हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने ही वाला है। अब 21 अगस्त को आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो भी आपका जारी हो चुका है। तो देखिए, आई होप आप लोगों ने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर ही लिया होगा। कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आपको ये डाउनलोड करना है। एंड देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है और कौन सी नहीं लेकर जानी है। देखिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है ना, तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है आपको एंट्री ही ना मिले। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जाननी आपको बहुत ज़रूरी हैं। और आपके एडमिट कार्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिला होगा जितने भी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिया है। तो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे कि आप क्या लेकर जाएँ, क्या नहीं लेकर जाएँ और कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप उन गलतियों को करते हैं ना, तो पिछली बार की तरह इस बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया जाएगा। याद रखिएगा। और आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो आराम से आप पेपर करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्केड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। द स्केड्यूल ऑफ सीटेट जनवरी 2024 इज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दी है पेपर की। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं 21 जनवरी 2024, पेपर 1 एंड पेपर 2। सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो आपके सामने टाइमिंग पर हुआ है। जो आपका सेकंड पेपर है ना, अब वो आपका मॉर्निंग की शिफ्ट में होने वाला है और जो फर्स्ट पेपर है वो आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो देख लीजिए, मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो है उसकी टाइमिंग क्या है एंड जो इवनिंग शिफ्ट में होगा उसकी टाइमिंग क्या है। तो देखिए, जो आपका पेपर सेकंड है वो होगा आपका मॉर्निंग 9:30 AM टू 12 नून। ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर है, ये आपको पता ही है। 2.5 घंटे का पेपर है और आपको 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं MCQ। वो आपको गोले भरने होंगे एंड नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। याद रखिएगा, ठीक है। ये सीटेट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा आप देख सकते हैं पेपर वन होगा आपका इवनिंग की शिफ्ट में 2 PM टू 4:30 PM। ये भी आपका 2.5 घंटे का होगा। और 2.5 घंटे, और देखिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एक ही पेपर होगा, या तो पेपर 1 या तो पेपर 2, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके दोनों ही पेपर होंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, साफ साफ आपके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको 1 या 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। देखिए, 1.5 घंटा पहले पहुंचना वैसे पॉसिबल नहीं होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूर से आते हैं। और बेसिकली अभी तो ठंडी का टाइम है और 9:30 से स्टार्ट है, तो इन्होंने बोला है आपको कि 7:30 तक आप पहुंच जाइएगा। तो देखिए, 7:30 तक पहुंचना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट 1 घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाएं। यहाँ पर आपको 9:30 से पेपर की टाइमिंग है, तो आप 8:30, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि 8 से लेकर 8:30 तक आपको वहाँ पहुँचना ही है। 8 से 8:30 बजे के बीच में एग्जामिनेशन सेंटर में ज़रूर पहुँच जाइएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप लेट होते हैं ना तो बाद में आपको ही नुकसान होना है। वो इसलिए क्योंकि इस बार काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपकी होंगी। सबसे पहले आपका थंब इम्प्रेशन होने वाला है, याद रखिएगा। थंब इम्प्रेशन, इसलिए कोई भी अगर फर्जी अभ्यर्थी होंगे तो वो पकड़े जाएंगे। आपका थंब इम्प्रेशन होगा, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपका टाइम लग ही जाता है। तो इसीलिए आप लोग 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में मॉर्निंग में ज़रूर पहुंच जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। जिन स्टूडेंट्स का पेपर 2 है और जिनका पेपर 1 है, ओनली पेपर 1 है, वो क्या करेंगे, वो 1 बजे तक पहुंच जाएं, 1 घंटा पहले। क्योंकि उनके लिए भी वही सारी फॉर्मेलिटीज़ सेम रहेंगी। थंब इम्प्रेशन होगा, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। और देखिए, जो आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे ना, उसको लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे। अगर अभी भी आपको ये दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि जो एडमिट कार्ड है उसमें उनका फ़ोटो शो नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ हो रही है तो अभी आपको रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी, मेल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ ये चीज़ हुई है कि उनके एडमिट कार्ड में उनका फोटोग्राफ नहीं है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गई बात। अब आपको पता चल गया आपको कितने बजे पहुंचना है, सबसे मेन तो यही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम में लेकर क्या जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। आपने देखा होगा आपके एडमिट कार्ड में सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक ID प्रूफ ले जाना है। वो ID प्रूफ आप कुछ भी ले जा सकते हैं, या तो आप पैन कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड ले जाइए,
अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो आप DL ले जा सकते हैं या फिर अपना पासपोर्ट ले जा सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसा ID प्रूफ आपको ले जाना होगा जिसमें आपका फोटोग्राफ लगा हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। वैसे बेस्ट होता है कि आप अपना आधार कार्ड ले जाएं, वही सही रहता है। पहली चीज़ आपको अपना ID प्रूफ ले जाना है। दूसरी चीज़ आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ले जाना है। जी हाँ, एडमिट कार्ड ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मैं तो आपको बोलूँगी कि आप 2 प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि कभी कभी हो जाता है हमारे साथ, एक एडमिट कार्ड हमारा कभी कहीं छूट जाता है या हम भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपके पास बैकअप के लिए एक एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट रहेगा। तो इसलिए आप 2 करवा के जाएं। और देखिए, मेन एडमिट कार्ड ही ले जाना है जो आपका कल ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। वो जो पहले आया था ना प्री एडमिट कार्ड, उसको लेकर मत जाना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आपको अपना एक ID प्रूफ लेकर जाना है, ठीक है। और थर्ड, आपको एक पेन लेकर जाना है जिस पेन से आप गोले भरेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन जो रहेंगे, 150 गोले भरने के लिए आपको एक पेन चाहिए होगा। तो आप पेन कैसा ले जा सकते हैं, आप ले जाएंगे बॉल पेन, ठीक है। आप ले जाएंगे बॉल पेन, और आपकी मर्जी है, या तो आप ब्लू कलर का ले जाइए या फिर ब्लैक कलर का ले जाइए। इससे अदर किसी कलर का आप नहीं ले जा सकते हैं। पता चल रहा कोई रेड ले गया, कोई ग्रीन कलर का उठा ले गया, तो ऐसा नहीं करना है। या तो ब्लू लेकर जाइए या फिर ब्लैक। और एक और चीज़, वहाँ पर ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, कहने का मतलब है ऐसा मत कर दीजिएगा कि कुछ गोले आपने ब्लू से भर दिए, कुछ ब्लैक से भर दिए, ऐसी गलती मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कर सकते हैं, बट ऐसा करना नहीं है। आप सिर्फ एक पेन का यूज़ कीजिएगा, या तो ब्लू या फिर ब्लैक, उसी से अपना पूरा OMR शीट में सारे बबल्स फिल करने हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। बस आपको इतनी ही चीज़ें ले जानी हैं, इससे अदर ऑप्शनल हैं, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, एडमिट कार्ड, आई कार्ड और पेन, ये तो मस्ट है ले जाना। और आप पेंसिल नहीं ले जा सकते, याद रखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेंसिल लेकर चल देते हैं वहाँ बबल भरने के लिए, तो ऐसा मत करना आप लोग। तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मेन है आपको ले जानी है। उससे अदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो ले जाएं, नहीं चाहें तो नहीं ले जा सकते हैं। जैसे वाटर बॉटल, इंस्ट्रक्शन आपको साफ साफ दिए हैं कि वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, बट वो बॉटल कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, जिसके आर पार दिख रहा हो। कुछ भी लिखी हुई बॉटल नहीं होनी चाहिए। जैसे बॉटल के बाहर कोई रैपर वगैरह होता है, उस पर लिखा होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपके पास ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए। ये ऑप्शनल है, वैसे ठंडे का टाइम है, इतनी नीड तो होती नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, ये हमने बात कर ली कि आपको क्या लेकर जाना है। अब हम बात करते हैं आपको क्या नहीं लेकर जाना है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या हुआ था कि जो चीज़ें नहीं लेकर जानी है वो भी लेकर गए थे, और बाद में उन्होंने क्योंकि वहाँ रखने के लिए इतनी व्यवस्था होती नहीं है, आसपास की जो शॉप होती है ना, वहाँ पर रखवा दिया जाता है। तो उस कंडीशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की चीज़ें खो गई थी पिछली बार। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप पेपर देने अकेले ना जाएं, किसी को लेकर जाएं अपने साथ, और उसको आप अपना सामान दे सकते हैं जब तक आपका पेपर नहीं छूटता। जैसे आपका मोबाइल है, क्योंकि अगर आपका पेपर सेंटर दूर है तो मोबाइल लेकर जाना पड़ेगा, तो किसी ना किसी ऐसे पहचान वाले व्यक्ति को ले जाइए जिसके पास आप अपना मोबाइल सेफली दे सकें। और यस, आप पैसे ले जा सकते हैं, ठीक है, उनको बोल करके आप मनी अंदर ले जा सकते हैं, अपनी कंडीशन उनको आप बता सकते हैं, तो वो ले जाने देंगे। इससे अदर आपको कुछ भी नहीं ले जाने देंगे। तो देखिए, आपको क्या नहीं लेकर जाना है। आपको मोबाइल लेकर नहीं जाना है, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर। आपको वॉच लेकर नहीं जानी है। आपको कोई भी ज्वेलरी पहनकर नहीं जानी है। देखिए, जो लेडीज़ मैरिड होती हैं वो काफ़ी सारी ज्वेलरी पहन के चले जाती हैं एग्ज़ाम देने के लिए। पिछली बार काफ़ी हुआ है ये सब, बड़े बड़े से झुमके पहन के गए थे, तो उस कंडीशन में तो ऑब्वियसली आपको उतारने पड़ेंगे ही। इसलिए इससे अच्छा है आप अपनी सारी ज्वेलरीज घर पे रख के जाइए, और स्पेशली गोल्ड की ज्वेलरी या फिर सिल्वर की ज्वेलरी, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और किसी किसी एग्जामिनेशन सेंटर में तो जो छोटे छोटे से ईयर रिंग्स होते हैं ना, उन्हें भी नहीं पहनने देते हैं। तो इससे बेटर है आप कोई भी ज्वेलरी लेके मत जाइएगा। ना ही अपने गले का पहनना है, ना अपने हाथों पे बैंगल पहनने हैं, कुछ भी नहीं पहनना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपको बेल्ट पहन के नहीं जानी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको नहीं ले जाना है, याद रखिएगा। और हम बात करें आप टाइम कहाँ से देखेंगे। फिर आप लोगों का ये क्वेरी आती है कि अगर हम वॉच नहीं ले जाएं तो टाइम कहाँ से देखेंगे। तो देखिए, टाइम आई थिंक जितने भी एग्जामिनेशन हॉल होते हैं उनमें वॉल पे लगी होती है क्लॉक, ठीक है, वॉल क्लॉक जो दीवार पे लगने वाली घड़ी होती है वो वहाँ पर लगी हुई होती है, तो वहाँ आप टाइम देख सकते हैं।
एंड इन केस अगर वो नहीं लगी हो आपके हॉल में, तो आप क्या करेंगे, जो इन्विजिलेटर वहाँ पर आपके पास होते हैं आप उनसे टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, वो इसीलिए होता है आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपको OMR शीट फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। आपको टाइम जानना है वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। और देखिए OMR शीट आपने कैसे फिल करनी है मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप ज़रूर उसे देख के जाइएगा, क्योंकि OMR शीट इज़ द मेन। अगर OMR शीट में आप कुछ भी गलत करते हैं तो आपका OMR शीट जो है चेक ही नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपका इतना पढ़ा हुआ, इतनी मेहनत किया हुआ कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो OMR शीट भरना आपको आना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की है उन्हें पता ही होगा, बट जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है ऑफलाइन पेपर सीटेट का, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है एक वीडियो में क्लियर करके बता दिया है। ठीक है, ये सारी बात हो गई कि आपको क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है। एंड मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आप यूट्यूब पर क्या लेकर जाएँ क्या नहीं लेकर जाएँ ये सब वीडियोज़ देखने से बेहतर है आपने जितना पढ़ा है उतना रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो वहाँ पर आपको आंसर्स नहीं आ पाएंगे। पढ़ाई चाहे आपने कितनी भी की हो, बट रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये आपने सुना ही होगा। तो रिवीजन अगर आपने सही तरीके से करा है तो आपका पेपर ऑब्वियसली अच्छा जाएगा ही। एंड आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, अपना 100% दीजिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। ठीक है, एंड देखिए मैंने CDP के हैंड रिटन नोट्स कुछ स्टूडेंट्स ने लिए थे, पेड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ओनली 80 रुपीज़, बहुत ही कम प्राइस पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे PDF फॉर्मेट में। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं लिख देती हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके आप CDP के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। एंड यस फ्रेंड्स, देखिए टैग वर्ड्स आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपके टैग वर्ड्स ही काम आएंगे वहाँ पर पेडागोजी सॉल्व करने में। तो मैंने हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स की वीडियो बनाई है, हिंदी की अलग बनाई है, इंग्लिश की अलग है, मैथ की अलग है, संस्कृत की है, SST की है, साइंस की है, CDP की है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपके आते हैं पेपर 1 पेपर 2 सभी के टैग वर्ड्स आप ज़रूर देख के जाइएगा। प्लेलिस्ट के लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, एंड अगर आपको ये सारे टैग वर्ड्स रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से रिटन फॉर्म में इनको ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है, किस तरीके से एग्ज़ाम देना है। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।